हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपसे पहले ही कहा था कि आज हम आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताएंगे। तब भी मैं आपको कुछ रिवाइज करा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स को हम क्यों पढ़ते हैं। मैटर हम यहाँ क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज दिस स्पेस इज मैटर। मैटर आर two types as pure substance and impure substance. Pure substance, the material which is composed of only one type of atoms and molecule is called the pure substance. Pure substance are classified into element and compound. Element, those pure substance which composed of one type of atoms is called elements. Compound, those substance which composed of one type of molecule is compound. ठीक है। अब टोटल एलिमेंट्स इज 118 एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। नाउ द इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस इज ए मिक्सचर, ओके, व्हेन द 2 or more molecules is composed in a material is called the impure substance. Now the physical property of metals and non metals, okay. Now sir, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी करते हैं मेटल्स में, फिजिकल स्टेट देखते हैं। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। मरकरी विच इज ए लिक्विड। सारी मेटल्स हमारी सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी एक क्या कैसा होता है, लिक्विड होता है। जबकि नॉन मेटल्स में जब देखते हैं तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। जितनी भी गैसेस हैं वो सारी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। अब आते हैं सर हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ पर, हार्डनेस। सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे हम चलते हैं यहाँ पर हार्डनेस पे। तो हार्डनेस में आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स आर यूजली हार्ड एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लेड, मरकरी विच आर सॉफ्ट। सोडियम, पोटेशियम, लेड और मरकरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट ऑफ डायमंड। केवल एक डायमंड है जो हार्ड होता है, अदरवाइज सारी नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। अब आते हैं सर तीसरी प्रॉपर्टीज़ पर हम, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो यूजली मेलेबल होती हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि जब हम उन किसी मेटल्स को किसी हैमर से लगातार बीट इन करें तो वो एक थिन शीट में चेंज हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। और ऐसी मेटल्स को हम मेलेबल कहते हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं मेलेबल हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो मेलेबल नहीं होती, और वो हैं जिंक और मरकरी। मरकरी तो लिक्विड होता है और जिंक जो होता है वो ब्रिटेल होता है। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब वो थिन शीट में चेंज नहीं होती हैं। नाउ द नंबर 4, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, जितने ऑल मेटल्स आर यूजली डक्टाइल्स। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिंक और मरकरी मेलेबल नहीं होती, इसी तरीके से जिंक एंड मरकरी हमारी डक्टाइल भी नहीं होती। लेकिन जितनी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स हमारी नॉन डक्टाइल होती हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइनिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स पसेस एक करेक्टरिस्टिक्स लस्टर। मेटल्स जो होती हैं वो एक करेक्टरिस्टिक लस्टर रखती हैं। जैसे गोल्ड येलो कलर की होती है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर में होती है मेटल सरफेस। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन लस्ट्रस होती हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है लेकिन कुछ नॉन मेटल जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल्स हैं जो लस्ट्रस होती हैं, चमकीली होती हैं, शाइनिंग पॉलिश सरफेस होती हैं। इसके बाद हम आपको चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 6, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द solid is changed into the liquid is called, this temperature is called the melting point. And boiling point, the temperature at which the liquid change into the gases is called the boiling point. Metal possesses high melting point and boiling point. जितनी भी metals होती हैं उनका melting और boiling point बहुत high होता है, except of sodium, potassium, mercury, gallium, which have low melting and boiling point. Sodium, potassium, mercury and gallium low melting boiling point हो रखते हैं।
नॉन मेटल्स यूजुअली possesses लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, डायमंड है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, लो नहीं होता। एक्सेप्शन केसेस केमिस्ट्री में हर जगह चलते हैं। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट पर आ रहे हैं हम, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। जितनी भी मेटल्स होती हैं और ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब अधिकतर जो मेटल्स हैं वो हाई डेंसिटी रखती हैं, लेकिन लिथियम एलाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लो डेंसिटीज रखती हैं। अब नॉन मेटल्स में देखें तो नॉन मेटल्स लो डेंसिटी रखती हैं एक्सेप्ट ऑफ डायमंड। डायमंड हाई डेंसिटी होती है। क्योंकि एक डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जितनी भी मटेरियल हैं उन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम आप देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। अब कंडक्टर कौन से होते हैं? जिन मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन्हें बैड कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल्स जितनी भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पास होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कोई भी रॉड ले लीजिए और उस रॉड के एक सिरे पर इलेक्ट्रिसिटी का वायर ज्वाइन करा दीजिए और दूसरे सिरे पर आप टेस्टर से चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको लाइट जलती हुई महसूस होगी। इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट नॉन मेटल ऐसी ज़रूर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसके बाद नंबर 9 आ रहे हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी वायर से किसी वेट को आप लटका दीजिए तो कुछ वायर तो ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से उस वजन को साध लेते हैं। तो साधने वाले का मतलब होता है टेंसिल स्ट्रेंथ। तो जितनी मेटल्स होते हैं उनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब वो वेट को साध पाते हैं तो इसलिए। लेकिन मरकरी क्योंकि लिक्विड होती है उससे वायर नहीं बनाई जा सकती, इसलिए मरकरी का टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है। नॉन मेटल पोसेसेस लो टेंसिल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स की जो टेंसिल स्ट्रेंथ है कम होती है। अब आता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, सोनोरस रिंगिंग। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, कि किसी हथौड़े से, हैमर से आप किसी मेटल को मारें तो वो आवाज़ करता है, डेट मीन्स सोनोरिटी। सोनोरस प्रॉपर्टी रखते हैं, और जितनी मेटल्स होती हैं वो सारी सोनोरस होती हैं। आपने स्कूल में देखा होगा कि दीदी जब आती हैं तो वो हथौड़े से पीतल के या किसी भी मेटल पर जब मारती हैं तो बेल की आवाज़ आती है। तो डेट मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं। इसका मतलब आपने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी देखी, जिसमें फिजिकल स्टेट देखा, हार्डनेस देखी, मेलेबिलिटी देखी, डक्टिलिटी देखी, लश्चर देखा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा, डेंसिटी देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, टेंसिल स्ट्रेंथ, सोनोरस, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी हमने आपको कराया। कल हम फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे। ओके, थैंक यू।